ये वाकई में एक अविश्वसनीय खबर है। जापान ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके सिर्फ 6 घंटे में एक पूरा रेलवे स्टेशन बनाकर दुनिया को चौंका दिया है। ये दर्शाता है कि तकनीक कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और भविष्य में क्या क्या संभव हो सकता है। भारत में भी 3D प्रिंटेड स्टेशन बनने की संभावना निश्चित रूप से है। भारत में भी रेलवे का एक विशाल नेटवर्क है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेशनों का आधुनिकीकरण या पुनर्निर्माण आवश्यक है। 3D प्रिंटिंग तकनीक लागत प्रभावी, तेज और टिकाऊ होने के कारण इन परियोजनाओं के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प साबित हो सकती है। भारत में 3D प्रिंटेड स्टेशन बनने की संभावनाओं पर कुछ विचार। लागत दक्षता। पारंपरिक निर्माण विधियों की तुलना में 3D प्रिंटिंग से निर्माण लागत कम हो सकती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधनों और श्रम की उपलब्धता सीमित हो सकती है। समय की बचत। जैसा कि जापान ने दिखाया है, 3D प्रिंटिंग से निर्माण बहुत तेजी से किया जा सकता है, जिससे परियोजनाओं को पूरा करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय अनुकूलन। 3D प्रिंटिंग डिजाइन में लचीलापन प्रदान करती है, जिससे स्टेशनों को स्थानीय संस्कृति और आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जा सकता है। जैसा कि हत्सुशिमा स्टेशन में वाकायामा के स्थानीय तत्वों को शामिल किया गया है। टिकाऊपन और भूकंप प्रतिरोध। ये तकनीक टिकाऊ संरचनाएं बनाने में सक्षम है और भूकंपरोधी डिजाइन को भी 3D प्रिंटिंग में शामिल किया जा सकता है, जो भारत जैसे भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। सरकारी पहल। यदि भारत सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 3D प्रिंटिंग जैसी नवीन तकनीकों को बढ़ावा देती है, तो निश्चित रूप से भविष्य में 3D प्रिंटेड स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि भारत में 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाने में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि इस तकनीक की व्यापक उपलब्धता, कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण और नियामक फ्रेमवर्क का विकास। फिर भी जापान की सफलता एक प्रेरणा है और ये दिखाती है कि सही दृष्टिकोण और निवेश के साथ भारत में भी 3D प्रिंटेड स्टेशन वास्तविकता बन सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत में भी 3D प्रिंटेड स्टेशन बनने चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।